मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का ये पॉलिटी के लगभग चौथा लेक्चर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है। संविधान की प्रस्तावना से जितना भी क्वेश्चन आ सकता है उस सभी क्वेश्चन को मैं इसमें डील करूँगा और सभी क्वेश्चन लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास जाएगा। 2 वीडियो में इसको ख़त्म करूँगा। लगभग 15 से 17 मिनट का ये एक वीडियो का टाइम रहेगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, बिना टाइम को देखे हुए क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो सिंपल सी क्वेश्चन ये होता है, जो भारत की संविधान को किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या होती है? दूसरी नंबर क्वेश्चन क्या बोलती रही है? संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है? तो इसमें से किस पर विशेष तरह से ध्यान दिया है? तो संविधान के प्रस्तावना पर संविधान सभाओं ने इस पर विशेष रूप से ध्यान दी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो संविधान की प्रस्तावना होगी। अगली नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कह रही है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होता है इस शब्द से। तो भारत की संविधान का प्रस्तावना किससे शुरू होता है? तो हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो क्या चीज़ होता है? सबसे पहले क्या आता है? हम भारत के लोग। क्या आता है? हम भारत के लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो हम भारत के लोग से ये स्टार्ट होती है। अगले नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत गणतंत्र क्यों है, इसको क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कहता है। यहाँ का राज प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जैसे हर एक 5 साल पे यहाँ पे चुनाव होती है, इलागी किसी भी हो, संविधान सभा में या कहीं भी देखिए, विधायक का इलेक्शन हो तो 5 साल में होती है, मुखिया का इलेक्शन हो तो 5 साल में होती है, वार्ड का इलेक्शन हो 5 साल में होती है। किसी भी तरह का इलेक्शन होता है उसको 5 साल में फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, फिर से इलेक्शन लड़ना पड़ता है। अगर फिर से वो जीता तो ठीक है, अन्यथा हारा तो वो हट जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं है। तो भारत सिंपल सी क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 6 नंबर क्वेश्चन कहती है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? सिंपल सी बात यह है, तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना ही धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, जो हाँ ये यादव है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये कुर्मी है, ये फलना जाति का है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। इसे ही धर्मनिरपेक्षता कही जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, इसका अर्थ क्या है? भारतीय राज्य क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। सिंपल सी बात है, जो किसी भी धर्म का ये समर्थन में नहीं रहता है भारत की संविधान, इसीलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। अगले नंबर क्वेश्चन है, ग्रुप रेलवे में ये पूछी हुई क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र हम किसको कहते हैं? गणतंत्र किसको कहते हैं? जहां राज्य पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो उसे ही गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र। एक राजतंत्र होती है, एक गणतंत्र होती है। राजतंत्र की मतलब होती है जहाँ राजा की शासन चलता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है, उसे ही राजतंत्र कहते हैं। और ये गणतंत्र, यहाँ पे जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता
के द्वारा चलाई गई शासन को ही गणतंत्र या लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछी हुई है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन सा है जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन में ये 4 ऑप्शनों में से चुननी है। इसका एसएससी में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के जो बात की गई है, तो जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया था, तो एक संप्रभुत्व समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसमें प्रस्तावना को घोषित की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। क्या होगी, सी होगी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछी हुई है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होती है। तो इसका अर्थ क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो भारत में वंशावली शासन नहीं चलता है, इसीलिए गणतंत्र कहा जाता है। इसे जस्ट मैं पहले बताया हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। आगे की ओर देखता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो भारत के संविधान के उद्देशिका में लोक कल्याण की बात नहीं की गई है। लोक कल्याण की बात ये उद्देशिका में नहीं की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो लोक कल्याण की बात किया गया है। ये एमपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछी हुई है, 2004 में ये क्वेश्चन पूछा था। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य क्या है। कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य क्या है। कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य जो होता है, जो कमज़ोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रावधान करना ही कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, जो राइट होगी। ऑप्शन नंबर बी होगी, जो राइट होगी। भारत को एक गणराज्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है जो गणराज्य है। तो इसमें बात है, जो राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, क्या होता है, यहाँ पे चुनाव होती है, यहाँ जनता के द्वारा चुना जाता है, इसीलिए गणराज्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। क्या होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 14 नंबर हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। क्वेश्चन अक्सर घुमा के देता है, सही नहीं भी है, ये भी क्वेश्चन देता है। ये बीपीएससी हमारा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन पूछी हुई है। तो सबसे पहले क्या है, गणतंत्र, ए में क्या है, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, ये गलत है, पहले सार्वभौम होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा देखता हूँ, ये गलत होगा। सार्वभौम सत्ता संपन्न, ये भी सही है। समाजवादी, ये भी सही है। और जनवादी, ये गलत है। धर्मनिरपेक्ष होगा यहाँ पे। तो धर्मनिरपेक्ष सी नंबर में देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, उसके बाद जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये भी सही है। समाजवादी फिर से आया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्यूलर का अर्थ क्या होता है। सेल्यूलर का अर्थ क्या होती है, इसमें उसके बारे में कहता है। सभी नागरिकों के लिए धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात किया जाता है, सेल्यूलर का अर्थ होती है। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए होगी। क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए होगी इसका राइट आंसर। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 17 नंबर, इसको थोड़ा
नीचे करता हूँ। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से चूज करना है जो कौन सा सही है। ए में क्या है? एक में यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। ये कब जोड़ी गई थी? 1976 में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1976 में जोड़ी गई है। बी में क्या है? यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और सी में है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और चौथा में यह मूल प्रस्तावना में था। तो इसका जो होगा, जो मूल प्रस्तावना की जो बात किया जाएगा, ये तो सही है, जो यह वर्ष 1976 में जोड़ी गई थी और 42वीं संविधान संशोधन 1976 में ही हुई थी। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 होगी। तो 1 और 3 किस में है? तो बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर बी होगी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग बी द पीपुल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? इसका सिंपल सी बात पूछ रहा है, जो हम भारत के लोग का अर्थ क्या होती है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ था, इसीलिए कहते हैं हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो हम लोग जो गणराज्य जो बनाते हैं, जो संविधान में जो बात की गई थी, जो सबसे पहले हम भारत की लोग की, तो उसका अर्थ ही होता है संविधान का निर्माण में भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारत की जनता के द्वारा ही भारत की संविधान का निर्माण हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी होगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी होगी। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? मतलब सामाजिक न्याय का मतलब ही होता है समाजवाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी होगी इसका राइट आंसर। अगली नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, एसएससी में पूछी हुई क्वेश्चन है, सीपीओ में ये क्वेश्चन पूछी है 2011 में, सीआईएसएफ में भी क्वेश्चन ये पूछी हुई है। क्वेश्चन क्या कर रही है? क्वेश्चन कर रही है जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। किससे लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को ली गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहता है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। ये 1994 में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछी हुई है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहाँ से प्रारंभ होती है इसकी बारे में कहती है। तो प्रस्तावना सिंपल सी बात है, जो शुरू होती है हम भारत के लोग से। किससे? हम भारत के लोग। तो ऑप्शन नंबर ए में है हम भारत के लोग शब्दों से। तो यहाँ से ही प्रस्तावना को स्टार्ट किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? कौन ऐसा क्रांति हुई थी उसका प्रस्तावना का कोई अर्थ नहीं बनता था? 1912 में चीन की क्रांति हुई थी। क्या हुई थी? 1912 में चीन की क्रांति हुई थी। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। 24 नंबर क्वेश्चन पूछिए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है जो एक क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत क्या है? संप्रभुत्व जो आती है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? और आज का आखिरी क्वेश्चन होगी। एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन पूछी हुई है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? तो किस भाग में, संविधान के किस भाग में जो है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र की आदर्शों को हम जो है जो कहाँ पे देख सकते हैं? तो हम जो है जब प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए 25 ही क्वेश्चन है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।